नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड वेल्थ में। आज आपको मैं बताना चाहूँगा अभी अभी कुछ समय जस्ट अभी जो ट्रम्प चाचा का एक बयान आया है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। ट्रम्प चाचा के बयान आने के तुरंत बाद हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी जी भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग उनके किसी पोस्ट पर कमेंट करके उनको बताइए, चाहे जो हमारे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अगर कोई लीडर इस तरह का, कोई युवा लीडर या कोई हमारे पक्ष का हो, विपक्ष का लीडर अगर इस तरह की बातें करता है अपने इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में, तो अपनी इकोनॉमी को खुद ही बर्बाद कर रहा है। उनको लगता है कि इकोनॉमी को हम बर्बाद करके सत्ता पा जाएंगे, तो ये भी उनकी भूल है। सत्ता पाने के लिए आपको सिस्टमेटिक ढंग से एनालिसिस करना होगा। माननीय राहुल गांधी जी, मैं भी आपको मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी अच्छी बातों को मैं लाता हूँ। तो ट्रम्प चाचा रात को 2 पैग लगाते हैं। उनको 2 पैग लगने के बाद उनके मुंह से जो मन में आता है वो निकल जाता है। ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को ये चीज़ पता है कि पूरी दुनिया के तहस नहस किया हुआ उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक सिस्टम को, पूरी दुनिया के बाज़ार को उन्होंने तहस नहस किया हुआ है। जिस चक्कर में इलॉन मस्क ने उनका साथ दिया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया से उनका प्रचार प्रसार करके, एडवर्टाइज करके उनको सत्ता दिलाया अमेरिका का। तो देखिए, अभी इलॉन मस्क उनके कार्यकारिणी से बाहर है, क्योंकि इलॉन मस्क एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो उनको पता है कि हम किसी देश की इकोनॉमी, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, किसी देश की इकोनॉमी को बर्बाद करके हम अपने देश की इकोनॉमी को सही नहीं कर सकते, क्योंकि ये एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने में सभी लोगों को पता है कि हमको बहुत ही तरीके से काम करना होता है। तो मैं आपको जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, तो मैं उस मैटर पे बताना चाहूँगा कि आज हम एक डाटाबेस एनालिसिस के आधार पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि डाटाबेस एनालिसिस जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से एनालिसिस करती हैं। तो सबसे पहला नाम हम IMF का लेना चाहूँगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि इंडिया विल रिमाइनिंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2025, जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ UAE, चाइना और यूरोप से भी थोड़ा ज़्यादा है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा डाटाबेस जो गूगल पर करके, तो आपको पता चलेगा। 2025 में वर्ल्ड बैंक रेटिंग एजेंसी ने भी इंडिया की इकोनॉमी को सस्टेबल बताया हुआ है कि नहीं, इंडिया की जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है वो सही है। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी पॉजिटिव हमारे देश की इकोनॉमी को बताया है। मोर्स एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने भी हमको सही बताया है। मॉर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, उनकी रेटिंग एजेंसी ने भी हमारे इंडिया के ग्रोइंग रेटिंग को पॉजिटिव न्यूज़ दिया हुआ है। आप इन सब रेटिंग एजेंसियों के स्टेटमेंट को एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा। गोल्डमैन सर्च ने भी इंडिया के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक रेटिंग एजेंसी को पॉजिटिव दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रम्प के कहने से अगर हमारी इकोनॉमी बर्बाद होने लगी, हाँ, थोड़ी सस्टेनेबिलिटी में थोड़ी कमी आएगी। ये पता है भाई कि हमारे यहाँ तो भेड़ चाल होती है कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, ट्रम्प ने स्टेटमेंट दे दिया, आपको पता है कि ट्रम्प तो 2 पैग लगाने के बाद रात में स्टेटमेंट देता है कि भैया इंडिया की इकोनॉमिक डेड है। नहीं भैया, हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है, हम सस्टेनेबल हैं, हम सस्टेन हैं, हमारी इकोनॉमी सस्टेन है। तो शेयर मार्केट है, ये तो मार्केट का ही नियम है भाई। हमारा मार्केट जिस तरह हृदय की रेखाएँ, जिस तरह हार्ट की रेखाएँ सीधे नहीं चलती हैं, नीचे ऊपर चलती हैं, उसी तरह हमारे बाज़ार की भी यही चाल है भाई। कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है, नीचे जाता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई, ज़्यादा FII DII ने बुक किया प्रॉफिट, तो हम नीचे जाते हैं। लेकिन हमारी जो म्यूचुअल फंड रेटिंग एजेंसियां हैं वो बहुत काफ़ी सस्टेन है। हमारी म्यूचुअल फंड की जो म्यूचुअल फंड का जो दायरा है काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमारी म्यूचुअल फंड की जो एजेंसियां हैं, जो म्यूचुअल ब्रोकर्स हैं, उनका जो रेटिंग है वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड बंद नहीं हुए, हमारी SIP चल रही कंटिन्यू। तो मैं आप सभी लोगों को एक एश्योरिटी देना चाहूँगा, एक अपने छोटे से वीडियो में, एक अपनी जो भी नॉलेज मुझे है, छोटा नॉलेज तो नहीं कहा जा सकता, जो नॉलेज है, मैंने जितनी रेटिंग एजेंसियों का नाम लिया सब ने पॉजिटिव दिया है। ज़्यादा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सबका स्टेटमेंट अगर अलग अलग बनाएंगे तो पता लगता है 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, कोई देखना भी नहीं चाहता। तो जिन रेटिंग एजेंसियों का मैंने नाम लिया उस पर गूगल करके देखिएगा, 2025 के फास्टेस्ट ग्रोइंग में हमारे इंडिया को उन्होंने रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं, अब बल्कि
अमेरिका की ही कुछ रेटिंग एजेंसियाँ हैं जिन्होंने हमको जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक कंट्री बताया है। तो आप सभी लोगों से मेरा केवल सलाह ये है कि आप किसी के स्टेटमेंट्स के आधार पर अपने शेयर्स को अपने जो है शेयर्स को बेच मत दीजिएगा। अपने पोर्टफोलियो को जो है बचा के रखिए। ये शेयर मार्केट का, ये बाज़ार का नियम है, ये ऊपर नीचे करके ही चलता है। और बल्कि हर गिरावट आपके ख़रीदारी का मौका होता है। हर गिरावट आपको एक अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर कोई सामान आपको 50% 40% की डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है तो आप उसको और अपने पोर्टफोलियो में भरिए। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी ट्रंप जैसे किसी व्यक्ति के कहने में तो बिल्कुल मत जाइए। ट्रंप की बातों को अब लोग हंसते हैं, अरे इस ट्रंप ये बोला है, ये तो पागल है यार, ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं, कुछ देखता ही नहीं, इसको केवल बोलना है। ट्रंप आपके बोलने से हमारे इकोनॉमी पर कोई असर नहीं होने वाला। आज हमारा मार्केट पॉजिटिव खुला है, आज हमारा मार्केट पॉजिटिव, कल से पॉजिटिव रेट में बंद हुआ है। आज जो है 4 अगस्त का दिन है, तो 4 अगस्त का मार्केट आप उठा के देख लीजिए। अभी हमारा मार्केट सस्टेन है, हो सकता है थोड़ा गिरे तो गिरने का कोई असर नहीं होगा, गिरेगा फिर उठेगा। हम और तेज़ी के साथ लगाएंगे, हम 2 कदम पीछे जाते हैं तो और छलांग लगा के और तेज़ और ऊपर जाएंगे। जब मार्केट सस्टेन होगा तो जो आपका ग्रोथ है, जो आपका फंड है, वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद दोस्तों।